Assalamualaikum. Welcome to my vlog. Welcome to my new brand video. और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे और अपनी ज़िंदगियों को कर रहे होंगे खूब इंजॉय। और जो परेशान हाल है तो अल्लाह पाक करे उनकी परेशानियाँ दूर। और मेरे अपने जहाँ कहीं भी हैं तो मेरा रब उन्हें रखे हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में और रखे हमेशा खुश आबाद और शाद आबाद रखे और हमेशा रहे अल्लाह पाक के अमान में। और सुनाइए जी, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। और जी आप सबको मुबारक हो जुम्मा। चलें जी, लेट्स को दिखाते हैं कि आज क्या हो रहा है। 2 दिन 3 दिन में क्यों गायब थी, आप लोगों से क्यों मेरा राब्ता नहीं था, तो बताएंगे हम आपको और सुनिएगा आप। मोहम्मद सो रहे हैं, फातिमा भी सो रही हैं, तकरीबन तकरीबन सोने वाली हो रही हैं। बच्चों की तबीयत सही नहीं है, इनके बाबा 3 दिन से है घर में। चलें जी, आंखें बंद करें सब। तो चलो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने मशीन लगाई हुई थी और जल्दी से कपड़े धो चुकी हूँ मैं ना। और घर में करवाया था कल कुछ काम, अभी जो है बहुत सारा ही काम बाकी है। वो इसलिए काम बाकी है क्योंकि ये जो नीचे का एरिया देख रहे हो आप किचन का, इसको करना है सेट। सही है ना? वो उस दिन मेहमान आए थे तो बड़े पतीले ऊपर और छोटे पतीले नीचे हो गए थे, तो ये सारा कुछ करना है मुझे। सही। और ये देखें जी, अब कल जो है ये बनवाइए डक, ये सारा जो है फ्रेम वगैरह बनवाया है कल। और चलें जी, चलें जी, चलें जी, चलें जी। और दिखाते हैं अब आपको 1 2 एंड लजी लाइट ही नहीं खुली हुई। और ये देखो 3, तो ये भी बनवाया है कल। ठीक है ना जी। और इसके पापा गए हुए हैं अभी बाहर, तो बस मैं जो है ना अब ये कपड़े वपड़े डालूंगी। फिर उसके बाद जो है ये ऊपर का आप सामान देख रहे हो, ये जितना सामान है इसमें से कुछ सामान मेरा है और कुछ जो है मेरी सास का है। और जो है ना इसके अंदर जो सामान इस्तेमाल का होगा वो सामान रखेंगे और जो इस्तेमाल का नहीं होगा वो उठा के फेंक देंगे। चलें जी, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए, तो जी आज की वीडियो में मैं बताने लगी हूँ आपको कुछ कि मैं 2 दिन से आप लोगों के राब्ते में क्यों नहीं थी और क्या वजह थी कि मेरी व्लॉग्स नहीं आई 2 दिन। तो बने रहे, मैं मियाँ जी का कर रही हूँ वेट। वो आ जाएं, जब तक मैं कपड़े फैला लूँ तो अपनी ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। तो तब तक बने रहिएगा आप लोग मेरी वीडियो में। और जो मेरे चैनल के पर न्यू है सबसे पहले जाके करो सब्सक्राइब, बेल का आइकन बटाओ, बेल का आइकन बटन दबाओ, शेयर करो, लाइक मारो। ठीक है जी। और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, जब तक के लिए बाय बाय। सिर्फ जरा सी देर के लिए बाय बाय हो रहा है, फिर हम आते हैं और करते हैं बातें अपनी कंटिन्यू। A few moments later. तो ये आ चुके हैं मियाँ साहब, ये आ गए हैं। ये है 3 दिन से घर पे क्यों है, इसका रीज़न हम आपको बताएंगे अपनी वीडियो के एंड में। तो फिर क्या वो करना है कि नहीं करना ऊपर की सफाई? अभी कर रहे हो? चलो सही है, मैं कपड़े फैला लूँ जब तक। चलें सही है। नहीं, आपने बोला था कि तुम ये छोड़ दो, मैंने बर्तन धो के इस वजह से छोड़ दिया था। किचन का एरिया भी साफ ही नहीं किया बिल्कुल भी, तो अभी घर की हो रह गई। फिर ये रेड वाला ब्लीच मंगाया यार, वॉशरूम में ना हार्पिक डाल डाल के जो है ना वो थक गई हूँ मैं। तो खारा पानी आता है हमारे यहाँ ना, खारे पानी का इस्तेमाल होता है, तो हार्पिक से जो है वो ना खारेपन के निशान ख़त्म नहीं होते, इससे तकरीबन फिर भी साफ़ हो जाता है। तो ये मैंने ना रेड वाला लिक्विड मंगाया है, सभी जानते होंगे इसको। तो ये अब मैं डालूंगी वॉशरूम में, ताकि वो जो दीवार पे येलो येलो सा आ गया है ना हल्का हल्का सा, तो वो साफ़ हो जाए। फिर यहाँ पे भी नीचे भी डालूंगी, इधर भी सब इधर भी सब डालूंगी। तो काई वगैरह सब हो रही है, तो साफ़ करूँगी सब ना। मैं भी देखो घर कितना गंदा हो रहा है। मेरा घर हर वीडियो में कितना साफ़ सुथरा क्लीन होता, लेकिन मैंने बोला आज जो है ना फिर से थोड़ा सा
कर लूँ साफ़। और आपको तो पता है कि जिस दिन मेरी मशीन लगेगी उस दिन मेरा घर घिसा जाएगा, रगड़ा जाएगा और साफ़ सुथरा होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। बस ये ऊपर का भी सामान निकालना है और मैं जल्दी से ये कपड़े डाल लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके, छोटी सी ब्रेक के बाद। Few inches later. तो मैं अब डालने लगी हूँ रेड लिक्विड, ताकि ना इससे काई वगैरह जो होती है वो साफ़ हो जाती है। और यहाँ तो आपको पता है किचन के नीचे का एरिया जो होता है अक्सर ही ऐसा ही होता है, क्योंकि पानी वगैरह का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये तो हो जाता है अक्सर, काई वगैरह जम जाती है। तो फिर अब मैं डालूंगी वॉशरूम में भी ये लिक्विड ना। तो यहाँ तो मैंने डाल दिया। ये मियाँ साहब भी काम में भरपूर हिस्सा लेते हुए, और वैसे भी अच्छी बात है। और ये सुन्नत है नबी पाक की कि बीवी का हाथ बटाना, ये नबी पाक की सुन्नत है। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजाए मुताहरा के साथ हमेशा जो है काम में हाथ बटाया करते थे, चक्की पीसने में, घर का काम करने में। हाँ मुन्ने, ये मुन्ने का है, रख दो। ये मामी का मुन्ना है ना, उनका है, हैदर का रख दो। तो ये सुन्नत है, इसमें कोई शर्म हया वाली बात नहीं है, या ये वो बात नहीं है कि भाई वो कहते हैं ना कि वो मर्द घर में काम कर रहा है और ये बुरी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ बटाना चाहिए और ये सुन्नत है। तो जुम्मे के जो आज दिन है तो उसके कहते हैं ना तवज्जुल से आज छोटी सी नेकी आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं हम। तो ये आज की हमारी छोटी सी नेकी है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। नबी पाक की सुन्नत के घर में मर्द को औरत का हाथ बटाना चाहिए, और ये सुन्नत है, ये सुन्नत है नबी पाक की। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हमारे जो बुज़ुर्ग अक्सर ये बोलते हैं कि ये मर्द घर का काम कर रहा है, औरत क्या कर रही है, नहीं कर रही। तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सुन्नत है अपनी ज़ौजा का घर में हाथ बटाना। अब ऐसा नहीं है कि मर्द सारे घर के काम करे, लेकिन कभी जब ज़रूरत पड़े तो अच्छी बात है कि मर्द को हाथ बटाना चाहिए, और नबी पाक की सुन्नत है ये। तो इसी के साथ मैंने जो है वो नीचे जो है वो लिक्विड मैंने डाल दिया था, ये देखें, ठीक है ना। अब मैं वॉशरूम में डालने लगी हूँ। जी बेटे, तो वॉशरूम में भी लिक्विड डालने लगी हूँ मैं। क्या मेरा बेटा, एक और वहाँ देखे ना दराज में, मैं टेकू, मैं काम नहीं करूँ, मैं टेकू। तो मशीन मैंने साफ़ करके लगा दी अपनी जगह पर, ठीक है। मोहम्मद उड़ गए हैं, मोहम्मद की तबीयत सही नहीं है। मोहम्मद को क्या हुआ है वो बताएंगे हम आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड में। और वैसे भी उनकी मौसमी तबीयत भी सही नहीं है, बुखार, नज़ला, खांसी हो रहा है। और कपड़े देखे, कपड़े देखे ये मेरे फैला दिए सारे, ये मेरे 2-3 दिन के कपड़े होते हैं इतने सारे, ये देख रहे हो आप। क्योंकि मेरा जो है ना कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बच्चों के भी बड़ों के भी। तो अब हम चलते हैं, मियाँ जी भी काम कर रहे हैं, तो अब हम चलते हैं। हाँ जी, वही है मुन्ना, उधर ही है। तो अब मैं आ गई अपना वॉशरूम में। वॉशरूम तो देखें मेरा क्लीन है बिल्कुल, बस जो ये येलो येलो निशान है ना ये खाली। वॉशरूम में डाल दिया मैंने लिक्विड। अब सब लाल वाला ब्लीच होता है, क्या बोलते हैं, लाल वाला तेजाब बोलते हैं। क्योंकि ना ये खारेपन के जो निशान है ना वो हार्पिक से साफ़ नहीं होते, चाहे आप हार्पिक कितना ही डाल दो, फ्लैश आपका साफ़ हो जाएगा, लेकिन जो पानी का निशान होता है ना वो साफ़ नहीं होता उससे। आप जी और रोना शुरू हो गए हैं साहबजादे, तो मियाँ जी उनको लेके बैठ गए। अब मैं जल्दी से जो है काम कर लूँ सारा फटाफट से, क्योंकि ये अभी मैंने इनको डांटा है तो अब्बा से चिपक गई अपने जाके। वही हो गया सारा घर का काम। हाँ तो ये देखें सब, अब यहाँ पे वाइपर लगाना बाकी है। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल कुछ दिन बाद, जिस दिन भी मियाँ साहब का दिमाग घूमेगा उस दिन ये पूरा जो कमरा है इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, इस कमरे की जो पूरी लुक टोटल वो चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। जिस दिन भी मेरे मियाँ साहब का दिमाग घूमा, क्योंकि वो बोलते रहते हैं, और जब उनके दिमाग पर एक चीज़ सवार हो जाती है कि भाई ये काम मुझे करना है, तो उसी दिन ही जो है वो काम कर देते हैं। तो अभी सिर्फ वो बोल रहे हैं कि ये कमरा चेंज करना है, यानी कि इसका जितना सामान है इसको रेनोवेट करना है, टोटल इसका लुक चेंज हो जाएगा। तो जिस दिन भी मियाँ साहब के दिमाग पर सवार हो गई ये चीज़ और ठान लिया, तो उस दिन ये इंशाल्लाह आपको ये कमरा और इसका पूरा लुक, ये तमाम चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी ऐसे करके, और यहाँ पर सब कुछ न्यू होगा और ये कमरा चेंज हो जाएगा। और जी देख लें, ठीक है, वाइपर लगना बाकी है अभी। और मैं क्या बता रही थी, वॉशरूम बिल्कुल क्लीन हो गया रेड ब्लीच के बाद, लेकिन ये कि
थोड़ा सा फिर भी येलो येलो निशान है, क्योंकि खारेपन का जो निशान होता है ना वो बहुत ही मुश्किलों से जाता है, लेकिन रेड ब्लीच से ये कि साफ़ हो जाता है। तो अब मैं क्या बोल रही थी कि मियाँ साहब जो है वो मेरे 3 दिन से घर पे हैं। वो क्यों घर पर हैं? क्योंकि मोहम्मद जो है अपने बाबा को नहीं छोड़ रहे हैं, और बच्चे ये दोनों जो हैं मुझसे ज़्यादा अपने बाबा से अटैच हैं। तो मुझे सिर्फ ज़्यादातर अगर मांगते हैं तो रात में सोते टाइम मांगते हैं, और बाकी सारा दिन इन्हें अपने अब्बा चाहिए होते हैं। और बने रहें वीडियो के अंदर, बाकी आगे करते हैं कंटिन्यू। और इन दोनों बच्चों की तबीयत सही नहीं है। उसके अलावा भी मोहम्मद के साथ ऐसा क्या हुआ है जो इतना ये चिड़चिड़े हो रहे हैं और डिस्टर्ब हैं, तो बने रहें वीडियो में और बताते हैं आगे हम आप। यहाँ लड़ाई हो रही है पापा के साथ लेटने के पीछे। हाँ मम्मा का बेटा, अरे पापा क्या वो मैं लेटूंगा। अभी जो है अब लग रही है ठंड, क्योंकि घर हो रहा है सारा ठंडा। इतनी देर से पानी में डाला हुआ था हाथ, तो अब अपने ये रखने लगी हूँ मैं कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी की तो मैं हूँ शेदाई। चाय मैं नहीं पीती, मैं ना मेरे हस्बैंड, हम दोनों चाय नहीं पीते, कॉफ़ी पीते हैं हम। और ये रही हमारी यमी सी बिरयानी, क्योंकि भूख भी लग गई। तो जी काम करते करते भूख भी लग गई, तो अब खाएंगे खाना। और ऊपर का जो है वो आज जो था ऊपर पर्दा डला हुआ था वो मैंने धो दिया है, रस्सी ये टंगी हुई है। तो आज ऊपर का जो है वो तो कैंसिल हो गया। मियाँ साहब कह रहे हैं कि हम करेंगे बाद में, क्योंकि मोहम्मद कर रहे हैं तंग, इन्हें नहीं छोड़ रहे बिल्कुल भी। और ये ऊपर का जो काम है वो मुझसे तो होगा नहीं अकेली। तो ये देखें जंग हो रही है, जंग यहाँ पर जंग हो रही है, जंग। दे रही हूँ बेटे, दे रही हूँ। मोबाइल चाहिए मेरे मुन्ने को। आप सेंटर में लेटो और दोनों को, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ लेटा। अच्छा जी, इनका मोबाइल बंद हो गया, फिर हम कहाँ जाए? आपका मोबाइल बंद हो गया तो आपका मोबाइल हम चार्ज पे लगा देते हैं। पापा फातिमा क्या बोल रहे हैं? बाबा हैं ऐसी ही बात है। तो जी खाना जो है हमने खा लिया है, लेकिन बचा भी दिया है साथ में। और अब बनाने लगी हूँ। बना क्या लेने लगी हूँ कि अब हम कॉफ़ी, मेरी ये देखो यम्मी सी हो गई, ये रेडी कॉफ़ी निकालूंगी मैं, ठीक है ना। और ना आज खाने में जो है मैं बिल्कुल हल्का सा और सादा सा ही खाना बनाने लगी हूँ। बल्कि जो है मैं अपने जो मग है मेरे कॉफ़ी के वो निकालूँ। दवाई मोहम्मद की वो पिलानी है। तो ये जी हम का और हमारे मियाँ का है मग कॉफ़ी का। देखो कैसा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है ना। और ये बन गई है मेरी कॉफ़ी, और जी हो गई है रेडी। अब मैं आपको बताने लगी हूँ। तो जी अब निकालने लगे हैं हम कॉफ़ी टेस्टी सी। तो जी ये देखो VIP सी, ये देखो भाई VIP सा दूध, ऐसी मलाई जम गई, और पीने में भी इतना मज़ा आता है कि बस। हाँ मेहंदी तो मैंने दिखाई नहीं, ये देखो, अब देखो मेरा हाथ ये वाला क्योंकि अक्सर जो मैं व्लॉग बनाती हूँ ना वो सीधे हाथ में कैमरा पकड़ी हुई होती हूँ, तो ये दिख नहीं रहा होता। ये मेहंदी भी अब हल्की हो चुकी है, तो येलो येलो हो गई। जिस दिन लगाई थी उसी के ही दूसरे दिन मैंने मशीन लगा ली थी। अब तो खैर इसको 1 हफ़्ता हो रहा है लगाए हुए, तो ये उसी दिन ही ख़राब हो गई थी। नन्ने लगाई थी मेरी, सब आए हुए थे घर पे जिस दिन आपने व्लॉग देखी होगी कि दावत की, और भाभी की जो एनिवर्सरी की जो दावत थी, और ये लोग आए हुए थे उस दिन ना। तो जी अब वहाँ फातिमा को जो है मोबाइल की लगी पड़ी है कि बाबा मम्मा का बोला मोबाइल चाहिए, बाबा मम्मा का बोला मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल। तो मैं बताने लगी हूँ भाई कि मोहम्मद को हुआ क्या है, और मोहम्मद की तबीयत क्यों ख़राब है, और मोहम्मद के बाबा जो हैं वो 3 दिन से घर में क्यों हैं। तो जी ये पूछवाते हैं हम आपको इनके पापा से। अच्छा तो बताएं भाई मोहम्मद को हुआ क्या है? मोहम्मद की हमने करवाई है, मुसलमान ही हो गए मुसलमान। इससे पहले नहीं थे वो? इससे पहले नहीं थे। तो जी मोहम्मद की करवाई है हमने खतना, और जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पाक की जो है सुन्नत हमने अदा करी है। तो इस वजह से ये जो चिड़चिड़े हो रहे हैं
और इनकी खतना करवाई है हमने। इस वजह से इनके बाबा जो 3 दिन से घर में है, मैंने बताया कि ये मुझसे ज़्यादा जो है ना वो अपने बाबा से अटैच हैं, तो ये अपने पापा के साथ ही लगे हुए और इसी वजह से ही जंग हो रही है कि वो अभी अपनी बहन को भी अपना, तो इसी वजह से जो है ना ये अपनी बहन को भी अपने बाबा के साथ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो इसी वजह से जो इनको तकलीफ़ भी हो रही है और तबीयत भी सही नहीं है। इनकी खतना करवा दी है हमने और 2 साल की एज में करवाई है, वो भी मेरी वजह से ही लेट हो गई क्योंकि ना बस मुझे डर लग रहा था ये कि ये इनको तकलीफ़ होगी और इनके साथ ये होगा वो होगा, लेकिन फिर भी कल भी मैंने बहुत बहाने बनाए। बहाने क्या बनाए कि इनको बुखार हो गया था, इनके बाबा ने बोला नहीं आज करवानी है तो करवानी है, तो बस इनकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खतना हो गई। तो इनकी तबीयत सही नहीं है, इसकी वजह से इनको बुखार भी हो रहा है और मौसमी तबीयत भी सही नहीं है, तो ये अपने बाबा से यूँ करके देखो चिपके में, इस वजह से इनके बाबा हैं घर में। तो जी इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी व्लॉग का एंड। और जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। और जाने से पहले किया करें मेरी वीडियो को फुल वॉच। और यहाँ लगा हुआ है रोना क्योंकि मोबाइल जो है वो है घर के अंदर चार्ज, जिसमें से 2 चार्जिंग पे लगे हुए हैं, इनका और मेरा सिर्फ फ्री चल रहा है, बच्चों के दोनों मोबाइल जो चार्ज पर हैं, तो इसलिए री मच रही है। मोहम्मद ने इनके बाबा का मोबाइल लिया हुआ और ये मुझसे मेरा मोबाइल मांग रही है। तो जी जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू सब्सक्राइबर है उनको करती हूँ मैं वेलकम, दिल से वेलकम। और मेरी तमाम दुआएं और मोहब्बत जो है वो आप सबके लिए है और आप सब मुझे रखिएगा दुआ में याद। और अल्लाह पाक मेरे अपनों को हमेशा सलामत रखे और तमाम के तमाम जितने जहाँ कहीं भी मेरे वीडियो देखने वाले हैं तमाम के तमाम रहे खुश आबाद और रहे अपने अपने घरों में खुश। और जो परेशान हाल है अल्लाह पाक उनकी करे परेशानियाँ दूर। बच्चे इतना डिस्टर्ब करते हैं कि बंदा जो है ना वो बोलते बोलते भूल जाता है कि वो क्या बोले क्या ना बोले। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त और आप सबको हो जुम्मा मुबारक। और आज इस वीडियो में आपको मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर आपको ये मैसेज दिया कि घर के अंदर अपनी वाइफ का साथ दें और जब ज़रूरत हो तो ये सुन्नत है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि घर में अपने ज़ौजा का हाथ बटाना चाहिए काम में, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तमाम ज़ौजा के साथ जो है वो काम किया करते थे, हाथ बटाया करते थे। तो इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिए।